नमस्कार, स्वागत है आपका 3N न्यूज नेटवर्क में। आइए बढ़ते हैं खबरों की ओर। भाजपा सांसद ने सैकड़ों समर्थकों संग थाने का किया घेराव। कार्यकर्ता की थाने में पिटाई और प्रार्थना पत्र सहित मोबाइल फेंकने का है मामला। पीड़ित ने थाने में SHO के द्वारा अभद्र व्यवहार और प्रार्थना पत्र के साथ मोबाइल फेंकने और पुलिस द्वारा पिटाई का लगाया आरोप। पंचायत चुनाव में नामांकन के पहले दिन अखिलेश यादव के चचेरे भाई एवं निवर्तमान जिला पंचायत अध्यक्ष अंशुल यादव ने जिला पंचायत सदस्य पद के लिए सिफई द्वितीय सीट से भरा नामांकन। अवैध वसूली के आरोप में इंस्पेक्टर व चौकी प्रभारी सस्पेंड, 6 पुलिसकर्मियों पर मुकदमा दर्ज। बिजनौर के नजीबाबाद में मुरादाबाद DIG की बड़ी कार्रवाई। DIG की टीम ने वाहन चालकों से अवैध वसूली करते हुए पुलिसकर्मियों को रंगे हाथों पकड़ा। DIG ने मामले में कार्रवाई करते हुए इंस्पेक्टर नजीबाबाद, चौकी प्रभारी जाफराबाद को तत्काल सस्पेंड कर दिया। वहीं इस मामले में 6 पुलिसकर्मियों पर मामला दर्ज किया गया है। पटना के दलदली मंडी में शॉर्ट सर्किट के कारण लगी बिजली के खंभों में आग। पूरी मंडी में अफरा तफरी का है माहौल। लोगों ने सूझबूझ से फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचने से पहले ही आग पर पाया काबू। पटना के दलदली में चारों तरफ बिजली की तारों के मकड़जाल हमेशा ही हादसा आमंत्रित कर रहे हैं। लोगों में भय का माहौल है, बावजूद इसके नहीं हो रही बिजली विभाग की कोई कार्रवाई। पूर्व सांसद सपा नेता राम बख्श वर्मा का सरकार पर बड़ा हमला। कमालगंज में सजातीय लाइनमैन की हुई मौत पर सांत्वना देने पहुंचे पूर्व सांसद। लाइनमैन की मौत पर बिजली विभाग को घेरा। मौत का जिम्मेदार विभागीय अधिकारियों को बताया। ग्रामीणों के खिलाफ SDO और JE के कहने पर यहाँ पर बुला के ले गए हैं 2 लाइनमैन, जिसमें एक का नाम असलम है और दूसरे का नाम मानस है। और जब ये गए हैं उस कथित कोल्ड स्टोरेज में, वो शीतगृह में, तो वहाँ पर SDO मौजूद थे और SDO स्वयं कह के गए थे कि 2 जंपर लग गए हैं, 1 जंपर लगना बाकी, ये भी लग जाए तभी जाना है। और वो जंपर लगाने के दौरान ही वहाँ पर विद्युत का प्रवाह चालू हो गया। इसका मतलब है कि विभाग में बहुत ही असावधानी से कार्य हुआ है और व्यक्ति के जिंदगी की परवाह नहीं की गई है। तो बहुत सीधी सी बात है कि उसकी जिंदगी की जो परवाह नहीं की गई, तो उस लापरवाही के खिलाफ इन पर मुकदमा होना चाहिए। उसकी मृत्यु के जिम्मेदार विभाग के कर्मचारी अधिकारी होना चाहिए। और वो आधा घंटा तक वहाँ लटका रहा। वो आधा घंटा तक कोई वहाँ पर उसे बचाने के लिए नहीं गया। बचाने के लिए कोई आपात व्यवस्था नहीं थी। वार्ड नंबर 24 के भाजपा प्रत्याशी के कार्यालय उद्घाटन में आचार संहिता और सोशल डिस्टेंसिंग का सत्ताधारियों ने जमकर किया उल्लंघन। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के द्वारा प्रदेश की जनता और अधिकारियों के साथ ही सत्ताधारियों के लिए भी कोविड-19 के प्रति गाइडलाइन जारी की गई है, जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग की बात प्रमुख रूप से सरकार के द्वारा कही गई है। साथ ही एक नई गाइडलाइन और दी गई है कि कोई भी प्रत्याशी 5 कार्यकर्ताओं व समर्थकों को लेकर प्रचार नहीं करेगा, लेकिन नहीं किया जा रहा है इस गाइडलाइन का पालन। बिजनौर में मकान में धमाका, 5 मजदूरों की झुलसकर हुई मौत। मकान केमिकल और पटाखों का गोदाम बताया जा रहा है, जहां ठेकेदार द्वारा मजदूरों से काम कराया जा रहा था। धमाका होने के बाद वहां काम कर रहे 5 मजदूरों की मौके पर ही मौत हो गई। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी मजदूरों के शव को निकालकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा, अस्पताल भेज दिया है। धमाका कैसे हुआ, अभी इसकी जाँच की जा रही है। ऑल इंडिया स्टूडेंट फेडरेशन के राज्यव्यापी कार्यक्रम के तहत AISF वैशाली के देसरी अंचल के द्वारा गाजीपुर चौक पर असेंबली बम कांड दिवस के अवसर पर विभिन्न मांगों को लेकर प्रदर्शन किया गया। इस मौके पर सभा आयोजित की, जिसकी अध्यक्षता करते हुए AISF वैशाली के जिला सचिव मोहित पासवान ने कहा, डबल इंजन की नीतीश मोदी सरकार ने छात्रों को, गरीबों को परेशान करने के लिए जानबूझकर कोरोना के नाम पर सार्वजनिक संस्थान को बंद करने की साजिश रची है। बहरोड SDM संतोष कुमार मीणा ने गुरुवार को कस्बे के लगभग आधा दर्जन निजी स्कूलों का आकस्मिक निरीक्षण किया, जिसमें राज्य सरकार की ओर से कोविड-19 को लेकर जारी किए गए निर्देशों की धज्जियां उड़ती नजर आई। राज्य सरकार के आदेश अनुसार शहरी क्षेत्र में कक्षा 1 से 9वीं तक के छात्र छात्राओं का अवकाश रहेगा।
वहीं स्कूल में सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, सैनिटाइजिंग आदि का पूर्ण पालन होगा। एसडीएम संतोष कुमार मीणा ने बताया कि राज्य सरकार के आदेशों के तहत शहरी एवं ग्रामीण क्षेत्र में प्राइमरी से लेकर 9वीं क्लास तक के बच्चों को अगले आदेशों तक अवकाश रहेगा। कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए लोगों को जागरूक करने के लिए गंडाला गांव में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय व्याख्याता धर्मवीर यादव व शिक्षक कमल सिंह बाइक पर सवार होकर हर मोहल्ले व गलियों में घूमकर बैटरी माइक से लोगों को टीका लगवाने के लिए प्रेरित कर रहे हैं। गंडाला गांव में 3 जगह बूथ बनाकर वैक्सीनेशन किया जा रहा है। बुधवार को एसडीएम की अध्यक्षता में जनप्रतिनिधियों और धार्मिक स्थलों के सदस्यों की कोरोना टीकाकरण प्रोत्साहन के लिए कोतवाली में हुई बैठक में एसडीएम मुक्ता मिश्र ने कहा कि कोरोना से बचाव को सावधानी बरतनी जरूरी है। सीओ भूपेंद्र सिंह भंडारी ने कहा कि धार्मिक स्थलों पर लाउड स्पीकर की आवाज कम होनी चाहिए। चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर राजेश आर्य ने कोविड से बचाव की जानकारी दी। अखिल भारतीय श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े की हिमांगी सखी ने किन्नर समाज द्वारा स्वयं को किन्नर अखाड़ा बनाए जाने पर कड़ी नाराजगी व्यक्त की। बैरागी कैंप स्थित श्री पंच निर्मोही अनी अखाड़े में उन्होंने पत्रकार वार्ता करते हुए कहा कि अनादि काल से अखाड़े सिर्फ 13 है और 13 ही रहेंगे। अखाड़े के रूप में किसी को भी मान्यता प्रदान नहीं की जा सकती। गंगनहर कोतवाली पुलिस द्वारा अवैध नशे के विरुद्ध चलाए गए अभियान के दौरान 2 युवकों को लाखों रुपए की स्मैक के साथ किया गिरफ्तार। नगरपालिका बोर्ड सितारगंज की एक आपात बैठक हुई जिसमें नगरपालिका सितारगंज के अध्यक्ष हरीश दुबे के नेतृत्व में नगरपालिका बोर्ड के सदस्यों द्वारा नगरपालिका के अवर अभियंता के स्थानांतरण को लेकर उत्तराखंड शासन के सचिव, निदेशक सहित जिले के आला अधिकारियों को पत्र भेजा गया। खबरों में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों से जुड़े रहने के लिए बने रहिए 3N न्यूज़ नेटवर्क के साथ। नमस्कार।